अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि करंटली पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोरोना वायरस ग्रो कर रहा है, तो हम मैथमेटिकली ये प्रूव करेंगे कि अगर कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है तो कितने टाइम में और कितने लोगों तक ये फैलेगा। अगर हम अपने आप को महदूद ना करेंगे तो ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो चलें, टाइम को ज़ाया किए हुए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास ये है, जो हमने देखा कि इफ़ वन पर्सन इज़ कन्फर्म कोविड-19 पॉजिटिव विथ लैब टेस्ट इन पाकिस्तान, they may contact minimum 2 persons in that days. The symptoms can be seen within 14 days. If that is the case, so how many person can be spread in 14 days? यानी अगर किसी भी एक पर्सन को कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो कंफर्म होता है पाकिस्तान के अंदर, और अगर वो पर्सन कांटेक्ट करता है मिनिमम 2 लोगों से, मिनिमम 2 पर्सन इन दैट डेज, तो किसी भी 2 लोगों से वो कांटेक्ट करता है, और जो इस वायरस के जो सिम्टम्स है इसके, वो हमें 14 डेज़ के अंदर अंदर पता लगने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा केस है तो कितने पर्सन इस वायरस से अफेक्ट होंगे 14 डेज़ के अंदर? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे और चेक करेंगे। मैथमेटिक्स ये प्रॉब्लम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस है उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सब मान लेते हैं इस प्रॉब्लम के हवाले से, जो हमारे पास जो पर्सन है वो एक पर्सन है, तो हमने यहाँ पे ए को 1 डिफ़ाइन कर दिया कि एक पर्सन है, और वो मिनिमम 2 लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है, जो आर है, वो कितना है? 2। ये 2 कैसे आया? ये इस तरीके से आया कि अगर एक बंदा है वो 2 लोगों से कांटेक्ट करता है, ये वो पर्सन है, ये 2 भी पर्सन है, 3 पर्सन है, अलग अलग पर्सन है, तो ये 2 जो है ये फिर 2 लोगों से कांटेक्ट करेगा, और ये 3 भी 2 लोगों से कांटेक्ट करेगा। फिर ये 4 जो है पर्सन, ये मज़ीद 2 लोगों से कांटेक्ट करता है। इसी तरह 5 भी करेगा, इसी तरह 6 भी करेगा 2 लोगों से, इसी तरह 7 भी करेगा 2 लोगों से। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक पर्सन है वो 2 लोगों से कांटेक्ट कर रहा है। जब 2 लोगों से कांटेक्ट करता है तो पहले दिन स्प्रेड होगा कितना? 2 लोगों में फैलेगा फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे जो होगा, यानी ये 0 डे में पहले दिन था, पहले दिन जो होगा वो 2 लोगों में फैल जाएगा। दूसरे दिन ये 4 लोगों में फैल जाएगा। ये डेज़ हैं और ये पर्सनस हैं। तीसरे दिन ये 8 लोगों तक पहुंच जाएगा। तो हम देखें तो पहले दिन 2 लोगों तक हो गया, दूसरे दिन को देखें तो 1 2 3 4, तो 4 लोगों तक हो गई दूसरे दिन। इसी तरीके से तीसरे दिन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 10 11 12 13 14 और 15। तो इसका मतलब, और इसको मिलाकर 1 को मिलाकर 16, तो चौथे दिन ये 16 लोगों तक हो जाएगा। पाँचवें दिन ये 32 तक लोगों तक पहुंच सकता है। छठे दिन अगर 2 लोगों से ही कांटेक्ट में रहें तो छठे दिन ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? 64 लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी तरह सातवें दिन 128 यानी 128 लोगों तक फैल सकता है। इसी तरह आठवें दिन की बात करें तो आठवें दिन ये 256 लोगों तक फैलेगा। फिर आठवें दिन के बाद 9वें दिन की बारी आएगी, तो 9वें दिन ये 512 लोगों तक फैल सकता है। फिर 10वें दिन की बात करें तो 10वें दिन कहाँ तक फैलेगा? ये 1024 लोगों तक फैल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 11वें दिन की, तो 11वें दिन ये कहाँ फैलेगा? 11वें दिन फैलेगा 2048 लोगों तक। इसका डबल हो जाएगा, और जब इसका डबल होगा तो 12वें दिन इसका डबल हो जाएगा। जब इसका डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा? 4096 तक। और 13वें दिन फिर इसका डबल हो जाएगा तो ये 8192 तक। और 14वें दिन ये हो जाएगा 16384 तक। तो 14 दिन में ये इतने लोगों तक फैलेगा। अब इसको हम फॉर्मूले के ज़रिए कैसे लेके आएंगे? वो फॉर्मूले के ज़रिए इस तरह लेके आ सकते हैं
कि आर, अब हमारे कॉमन रेशियो का निकाला है यहाँ पर 2। बेसिकली कॉमन रेशियो बताना ये था कि हर 2 के डिफरेंस हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यानी कॉमन रेशियो का मतलब होता है कि इस टर्म में से इस टर्म को डिवाइड कर दें तो जो आएगा वो कॉमन रेशियो होगा। तो यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 2 करें, बराबर होगा 8 डिवाइड बाई 4 के। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इक्वल आएगा डिफरेंस, रेशियो डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है 2। तो कॉमन रेशियो हो गया हमारे पास आर। और नंबर ऑफ डेज यानी 14 इन्होंने सेट करके 14 डेज के अंदर कैसे होगा। तो ये जो तरीका मैंने आपको भी बताया था ये मैनुअली मैंने चेक किया था। अब हम फार्मूले के जरिए इसको करना चाह रहे हैं। तो ये हमने कुछ टर्म्स लिखी। अब हम फार्मूले के अंदर अगर देखें तो हम सम ऑफ जो है पीपल वो कितने होंगे जो अफेक्ट होंगे इस वायरस से, वो होंगे हमारे पास ए, फिर आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो अगर हम इस फार्मूले के जरिए भी चलें तो ए हमारे पास 1 आ गया। आर की पावर n का मतलब है 2 की पावर 14 और माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर कितना है 2, 2 माइनस 1, 1 तो नीचे आएगा 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1, 2 की पावर 14 माइनस 1। तो बेसिकली 2 की पावर 14 माइनस 1 और 2 की पावर 14 हमने अभी निकाला, क्या आ रहा है 16384। ये 2 की पावर 14 चल रही है, 2 की पावर चल रही है सारी। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा 16384 माइनस 1। तो 16383 इतने लोग अफेक्ट होंगे 14 डेज के अंदर अगर एक पर्सन 2 लोगों से कांटेक्ट में रहता है तो। अच्छा, अब बात करते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन की। तो इस वक्त करंटली पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है जो वर्ल्डोमीटर से मैंने निकाली है वो तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। आज 25 अप्रैल 2020 है। तो ये तकरीबन कितनी है 22 करोड़ के करीब है। 220892 ये पॉपुलेशन है पाकिस्तान की जो कि 22 करोड़ के करीब है। और अभी मैंने चेक किया इस 25 अप्रैल को ही, तो ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर कंफर्म केस हैं वो हैं 11940, 11,940। अगर 11,940 केस हैं तो इस फार्मूले के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि कितने लोग जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं 14 डेज़ में अगर इतने कंफर्म केस हैं। तो फार्मूला वही हमारे पास है। कौन सा वाला फार्मूला है, यही वाला फार्मूला अप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि अगर 11,940 लोग कंफर्म्ड हैं और इनमें से हर एक बंदा 2 बंदों से कांटेक्ट करता है तो इधर रेशो हमारे पास कितना आया था 2, और 14 डेज़ के अंदर कितने होंगे वो चेक कर सकते हैं। तो 2 माइनस 1 इधर आ जाएगा। चलिए 2 माइनस 1 लिख देता हूँ। तो 11940 और 2 की पावर 14 हमने अभी पहले निकाली थी, वो कितनी थी 16384। 4 माइनस 1 कर देंगे तो 11940, इनमें से माइनस करो तो 16383 और इसको आप मल्टीप्लाई करा दो आपस में तो ये तकरीबन बन जाता है 195,624,960। और ये तकरीबन अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 19 करोड़ बनता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटायर पॉपुलेशन
इससे इफेक्ट में आएगी। तो काइंडली आप लोग से दरख्वास्त है, आप लोग से इल्तिजा है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अपने घरों में रहें, ठीक है, अपने घरों में रहें, सेफ रहें और दुनिया को भी सेफ करें। शुक्रिया।